नमस्कार स्टूडेंट, मैं नकुल कुमार योर साइंस टीचर। स्टूडेंट, जो हमने कल बातें की थी वह कुछ न्यूमेरिकल्स थे, एग्जाम्पल्स की बातें की थी। आज स्टूडेंट हम जो शुरू कर रहे हैं, आज जो हम पढ़ाएंगे आपको वो एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर 8 अभ्यास, जो कि फिर इसका फर्स्ट चैप्टर है, उसके कुछ अभ्यास प्रश्न कराएंगे। जरा समझिए स्टूडेंट। सबसे पहले क्वेश्चन है पेज नंबर 124, क्वेश्चन फर्स्ट है। उसमें कहा गया है एक एथलीट खिलाड़ी वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है, यानी कोई हमारे पास रास्ता है, उसका व्यास कैसा है, उसका व्यास कितना है 200 मीटर। क्लियर। इसका जो डायमीटर है वो कितना है स्टूडेंट्स, कितना है स्टूडेंट बताओ, डायमीटर कितना है 200 मीटर। क्लियर। तो यहाँ मुझे क्या ज्ञात हो गया कि यहाँ वृत्तीय पथ का व्यास कितना है 200 मीटर। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। जो कहा गया है का एक चक्कर 40 सेकंड में लगता है, यानी एक 40 सेकंड में कितना चक्कर लगता है, 40 सेकंड में एक चक्कर। क्लियर। स्टूडेंट ध्यान दें, एक चक्कर में तय दूरी कितनी होगी, वृत्तीय पथ पर एक चक्कर में तय दूरी कितनी होती स्टूडेंट्स, किसके बराबर होती है, आपने सीखा है परिधि के बराबर होती है। किसके बराबर, परिधि के। परिधि क्या होता है, पाई गुणा व्यास। जब व्यास दिया हो तो कितना हो गया, पाई गुणा व्यास कितना है 200, तो कुल मिला के ये हो गया 200 पाई मीटर। चूंकि ये कह रहा है कि 40 सेकंड में कितना चक्कर लगाता है, एक चक्कर। क्लियर। अब मुझे पूछा है इसने, ये हमसे पूछ रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद ये दूरी कितनी तय करेगा, उसका विस्थापन क्या होगा। अब क्या पूछ रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड, कितना 2 मिनट 20 सेकंड। 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब हो गया कि 60 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे प्लस 20 ऐड करोगे, कुल मिलाकर जो सेकंड्स जो बनेगी वो कितनी बनेंगी, 62 जा 120 प्लस 20 ऐड करोगे तो 140 हो जाएंगे। क्लियर। तो ध्यान दे स्टूडेंट, 40 सेकंड में ये एक चक्कर लगा रहा है, तो मुझे उसे 140 सेकंड में चक्करों की संख्या निकालनी है। 140 सेकंड में चक्करों की संख्या, किसकी संख्या, चक्करों की। तो क्या करूं स्टूडेंट, 140 में मैं डिवाइड कर दूं 40 से, तो मुझे कितना मिलेगा, ये 7 बार कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा, कुल मिलाकर 3.5 चक्कर। कितने चक्कर, 3.5 चक्कर। क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 पूर्ण चक्कर होंगे, 3 पूर्ण चक्कर प्लस एक आधा चक्कर हो गया। समझदार उतना तो आधा चक्कर। क्लियर स्टूडेंट। मैंने मान लिया स्टूडेंट ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से चलना प्रारंभ किया, इसने ए पॉइंट से स्टार्ट किया, इसने 3 चक्कर लगाया है पूरा। उसके बाद ये कहाँ पहुंच जाएगा, आधे चक्कर में बी पे पहुंच जाएगा। कहाँ पे पहुंच जाएगा, बी पर। यानी 3 तो पूर्ण चक्कर हो जाते हैं और एक आधा हो जाता है। जरा समझे स्टूडेंट। तो दूरी कितनी होगी, दूरी बराबर यानी 3.5 चक्करों में दूरी, 3.5 चक्कर में दूरी। क्लियर। 3.5 चक्कर में दूरी बराबर। वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक चक्कर में जो चलने की दूरी कितनी होती है 200 पाई, तो 3.5 चक्कर में कितनी होगी 200 पाई की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 2 3 जा 6 और 7, ये पाई का मान जो रख दिया 22/7 और ये 7/2, ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल और मात्रक में जो आएगा मीटर आएगा। 2 से 11 बार, ये 7 से 7 कट गया, तो ये मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा 2000 मीटर। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हमसे बात कर रहा है कि विस्थापन कितना होगा, किसकी बात कर रहा है, विस्थापन की। विस्थापन स्टूडेंट आपको बताया था अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी, अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। क्लियर। तो स्टूडेंट मुझे बताइए ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी किसके बराबर होगी, व्यास के बराबर है, जो कि किसके बराबर है, व्यास के। व्यास कितना है 200 मीटर। ये हो गया आंसर सेकंड और ये स्टूडेंट क्या हो गया आंसर फर्स्ट। जरा ध्यान दे स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि 300 मीटर रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ, मान लिया आपके पास ये रास्ता है 300 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है पेज नंबर 124। इसमें कहा कि ये कोई रास्ता है, मान लिया ए से बी तक का जो रास्ता है कितना मीटर दिया हुआ है 300 मीटर। क्लियर। उसमें हमसे यह कहा गया है कि जोसेफ एक कोई लड़का है, वो इसमें क्या कर रहा है, रेस लगा रहा है। क्या कर रहा है, रेस कर रहा है, जॉगिंग कर रहा है। क्लियर। तो वो उस पर गति करता है
गति करने पर वो कह रहा है हमसे कि 2 मिनट 50 सेकंड में एक सिरे ए से बी तक पहुंचता है। 2 मिनट 50 सेकंड में कहाँ पहुंचता है? बी पे पहुंचता है। फिर घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे आ जाता है। तो सबसे पहले पूछा है कि ए से बी के लिए, क्या पूछा है? ए से बी के लिए, ए से बी के लिए अगर ए से प्रारंभ किया जाए कि ए से बी तक के लिए मुझे क्या पूछा है इसने? औसत चाल पूछी है, औसत वेग पूछा है। तो सबसे पहले निकालूंगा दूरी। तो दूरी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? ए और बी के बीच की दूरी 300 मीटर। और विस्थापन भी कितना हो जाएगा? विस्थापन भी कितना हो जाएगा? 300 मीटर। समय कितना बता रहा है वो चक्कर लगाने में? उसमें समय दिया हुआ है, समय बोला है इसने, एक समय बोला है 2 मिनट 50 सेकेंड। कितना बोला है? 2 मिनट 50 सेकेंड। कन्वर्ट कर लो सेकेंड्स में, तो ये हो जाएगा 200, 62 जब 120, ये हो जाएगा 170 सेकेंड्स। कितना हो जाएगा? 170 सेकेंड्स। क्लियर? कितना हो जाएगा? नहीं, ये 62 जा 120, 30 सेकेंड है स्टूडेंट्स। 30 है तो 50 है स्टूडेंट, ये 50 सेकेंड है ना। कितना है? 50। स्टूडेंट करेक्शन कर लेना जरा, ये ध्यान रखना, ये 50 नहीं है, उसमें बुक्स में मिस्टेक है। उसमें कितनी है? 30 सेकेंड। कितनी है? 30 सेकेंड है। तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा? इसका जो आंसर है 150 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। जरा ध्यान दे, अगर स्टूडेंट आप 50 मान के भी करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप 50 का रखोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 620, ये 120 और फिर 50 ऐड करोगे तो 170। जरा ध्यान दे, औसत में 30 मान के कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। औसत चाल क्या होती है? तय दूरी अपॉन क्या? कुल समय। कुल समय मैंने इसलिए लिया था क्योंकि 300 150 से कट जाएगी। तो दूरी कितनी है? 300 और ये कितना है? 50, 150, तो ये 2। इसका औसत चाल कितनी आएगी? 2 मीटर पर सेकेंड। जरा इसकी बात करें, औसत वेग क्या होता है? विस्थापन बट्टे समय अंतराल। तो विस्थापन भी कितना है? 300 मीटर है और समय कितना है? ये भी 150 है। तो दोनों ही इक्वल हो गई। क्लियर? आंसर ये आ गया। सेकंड बात में हमसे ये कह रहा है स्टूडेंट्स कि ये ए से सी तक के लिए ज्ञात करना। सेकंड पॉइंट है ये क्या? ए से सी तक के लिए, ए से सी तक के लिए, ए से सी तक के लिए। स्टूडेंट ध्यान दें, वो पहले 300 मीटर बी तक जाता है और फिर वो मुड़कर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे हो जाता है। मैंने क्या बोला जरा उसको समझे कि वो है 1 मिनट में कितना हो जाता है? 1 मिनट में 100 मीटर पीछे हो जाता है। आप ये यहाँ से यहाँ तक गया तो उसकी डिस्टेंस कितनी हुई? 300 मीटर। फिर उसके बाद घूमे आया, घूमने के बाद मान लीजिए मैं सी पॉइंट पर पहुंच गया। कितने पॉइंट पर? सी पॉइंट पर। डिस्टेंस कितनी है? 100 मीटर है। ये पूरी कितनी है? 300 मीटर और टाइम कितना लिया है? 1 मिनट। क्लियर? स्टूडेंट ध्यान दें कि यहाँ पर कहाँ पहुंच गए? बिंदु सी पर पहुंच गया। तो मुझे बताइए इसकी दूरी और विस्थापन कितना होगा, जरा समझे। इसके द्वारा तो तय दूरी होगी वो स्टूडेंट कितनी होगी? 300 तो अभी तक गया प्लस 100 पीछे हो गया। कुल मिलाकर जो डिस्टेंस हो गई वो 400 मीटर हो गया। मैं विस्थापन की बात करूं तो विस्थापन कितना हो गया? पहले ये ए से बी तक की बीच की दूरी कितनी थी? 300 मीटर। फिर ये पीछे वापस हो गया तो इसकी दूरी घटी है, बढ़ी? घटी ना। इसका मतलब ए और सी के बीच की दूरी कितनी कम हो गई? 100 मीटर कम हो गई। तो कितना बचा विस्थापन? 200 मीटर। यानी ए और सी के बीच की दूरी कितनी बची? 200 मीटर। जरा ध्यान दे, समय कितना लगा है? समय बता रहा है कि जाने में कितना समय लगा है? 150 और लौट के मुड़क के कितने सेकंड में आ गए? 1 मिनट। 1 मिनट ये 150 सेकंड, तो 150 प्लस 1 मिनट इक्वल टू द कितने हो गए? 210 सेकंड। जरा ध्यान दें स्टूडेंट, समय कितना होगा? 200 सेकंड। तो मुझे बताइए औसत चाल, औसत वेग निकाल लोगे ना स्टूडेंट साहब? औसत चाल कितनी हो गई? फॉर्मूला नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। औसत चाल आपको आना। तय दूरी कितनी है? 400। ये कितना हो जाएगा? 210 मीटर पर सेकंड। आप सॉल्व कर लोगे इसे। उसके बाद औसत चाल कितनी होगी? एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? औसत वेग कितना होगा? सॉरी, औसत वेग जो होगा, विस्थापन स्टूडेंट कितना है? 200। विस्थापन बटे समय अंतराल और समय कितना लिया हुआ है? 210। तो स्टूडेंट से आप सॉल्व करना, आपसे सॉल्व करने आते हैं। इसका जो वैल्यू आएगा वो 0.95 के आसपास आएगा। इसका जो वैल्यू आएगा 0.95 के आसपास आएगा और इसका जो वैल्यू आएगा वो 1.90 के आसपास आएगा। क्लियर स्टूडेंट? आप कर लोगे ना इतना? तो स्टूडेंट आप नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बातें करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या कहा है जरा वह ध्यान दें। आप इसे नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें।
स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहा गया है आपसे कि अब्दुल गाड़ी से, क्या कह रहा है, अब्दुल गाड़ी से, मेरा अच्छा मनपसंद क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा, लौटने पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और आप उसका ये पूछा, जरा ध्यान दें। वो ये कह रहा है अब्दुल नाम का कोई बच्चा है, वो स्कूल जाता है, स्कूल जाने में उसकी चाल कितनी है, स्कूल जाने में चाल बता रहा है वो 30 किलोमीटर पर आवर, कितना, 30 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद स्कूल वापस आने में चाल कितनी बता रहा है। स्टूडेंट ध्यान दें, ये जो इसमें करेक्शन है, ये जाने में औसत चाल कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर है, जाने में चाल कितनी है, 20 है, कितनी है, 20 है, और वापस आने में इसमें बुक्स में दिया हुआ है 40 के आसपास। स्टूडेंट ध्यान रखना, इसे करेक्शन कर लेना, ये 30 किलोमीटर है, कितनी है, बुक्स में करेक्शन कर लेना, ये 30, जो कि आपका आंसर मैच नहीं करेगा। तो हमने क्या कहा, इसने पूछा है हमसे कि औसत चाल इतनी है, तो आप मुझे बताइए कि उसकी कुल यात्रा में औसत चाल ज्ञात करनी है, जरा समझे। स्टूडेंट बातें करें औसत चाल के, तो औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी कुल समय का अनुपात जो होगा। ध्यान दें, मानव प्रारंभिक बिंदु से, मैंने कहा मानव प्रारंभिक बिंदु से स्कूल की जो दूरी होगी, कि दूरी, देखो दूरी इसमें किलोमीटर में है, तो ये दूरी किसी माननी पड़ेगी किलोमीटर। मैंने मान लिया स्टार्टिंग पॉइंट इसका यहाँ इसका कोई घर है, मान लिया यहाँ इसका घर है, और ये यहाँ से जा रहा है, और कहाँ पहुँच जाता है, स्कूल पहुँच जाता है, कहाँ पहुँच जाता है, स्कूल। क्लियर, इसकी दूरी कितनी मान लें, x किलोमीटर। तो जाने में दूरी, जाने व आने में कुल दूरी कितनी होगी, x जाने में, x आने में कितनी होगी, 2x। तो औसत चाल कितनी होगी स्टूडेंट्स, औसत चाल इक्वल टू द क्या होगी, कुल दूरी अपॉन कुल समय, क्या होगी, कुल दूरी और कुल समय। तो जाने में समय कितना लगा, जाने में समय, तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल, दूरी x है, और लेकिन जाने में चाल कितनी है, 20 है। आने में जो समय लगा वो कितना है स्टूडेंट्स, कि दूरी अब भी x है, पहले लौट के जो आ रहा है इसकी दूरी कितनी है, x है, लेकिन चाल 30 है, चाल कितनी है, 30। तो ये जाने में समय, ये आने में समय। तो स्टूडेंट ध्यान दें, कुल दूरी कितनी हो गई, x जाने में, x आने में। क्लियर, और मैंने पहले भी करा चुका हूँ ऐसा न्यूमेरिकल। अब उसके समय कितना है जाने में, x/20, आने में कितना है, x/30। जरा सॉल्व करेंगे तो ये 2x, ऐसे हम लोग 60, 20 से 3 टाइम्स ऐड करोगे, आप सॉल्व करने आते हैं, ये आ जाएगा 5x/60, x कैंसिल, ये 5 से 12 बार, 12 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। अब स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बातें करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहा गया है कि कोई मोटर बोट, जरा इसको रफ कर दें, इसको रफ कर देते हैं, उसके बाद बताएंगे। स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल मैंने ऐसा कराया भी था, मैंने एग्जाम्पल दिया था कुछ, कार के एग्जाम्पल लिया था कि कार है वो यात्रा करती है, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया था मैंने। स्टूडेंट उसमें बात कर रहा है ये हमसे, कोई मोटर बोट झील में, क्या कह रहा है, कोई मोटर बोट झील में विरामावस्था से, किससे, विरामावस्था से, इसमें यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 124। यहाँ हमसे कह रहा है वो कि स्टार्टिंग जो वेग है वो क्या है, 0, क्योंकि इसने बोला है विरामावस्था है, क्या बोला है, विरामावस्था। उसके बाद हमसे कहता है कि प्रारंभ करते हो रेखी पथ पर 3 मीटर त्वरण से गति करती है। त्वरण कितना है इसका, 3 मीटर 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। उसके बाद हमसे कहा गया है 8 सेकंड तक चलती है, टाइम कितना है, 8 सेकंड, टाइम कितना है, 8 सेकंड। उसके बाद कहा है हमसे इस समांतराल मोटर द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, दूरी ज्ञात कीजिए। जरा स्टूडेंट ध्यान दें, मुझे ऐसे निकालनी है, तो मैं किसका प्रयोग करूंगा, जिसमें v नहीं होती, क्योंकि हमें v नहीं मालूम। तो गति का ऐसा समीकरण बताइए जिसमें v ना आती हो। क्लियर, क्योंकि हमें v नहीं ज्ञात, यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, s। तो गति के सेकंड समीकरण से आप क्या जानते हो, s = ut + 1/2 8u²। क्लियर। तो s की जो वैल्यू निकाले वो कितनी आई, u का मान कितना है 0, t का मान कितना है 8, प्लस 1/2, a का मान कितना है 3, और t का मान जो कितना है वो कितना 8। तो स्टूडेंट इसे आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 से ये 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना बार कट जाएगा, 32 के आसपास कटेगा, और 32 की इसकी मल्टीप्लाई करोगे शायद ये आ जाएगा 96 मीटर। क्लियर।
आप इसे सॉल्व करोगे, ये कितना आ जाएगा 96 मीटर। स्टूडेंट हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास जो लेंगे उसमें हम बातें करेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की बातें करेंगे। जब तक आपने समझ, स्टूडेंट ध्यान रखना, ये न्यूमेरिकल तो मैंने कराया था पहले भी, समझाया था, आप इसे रिवाइज कीजिए। औसत चाल निकालेंगे, मुझे क्या चाहिए, कुल दूरी चाहिए, कुल समय चाहिए निकाले, और दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, औसत चाल कहलाता है। स्टूडेंट मेरा मनपसंद क्वेश्चन है ये, मैंने कुछ क्वेश्चन दिया भी था पहले बना के कुछ क्वेश्चन। स्टूडेंट ध्यान दें, इसे आप फेयर में करोगे और नेक्स्ट क्लास का इंतजार करोगे। मैं कल नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बातें करता हूँ, आपने फिर नोट करोगे, कुछ दिक्कत तो मुझे बात